जय श्री कृष्ण विद्यार्थियों, कक्षा 5 विषय हिंदी। तो बच्चों, आज हम स्वाध्याय पोथी में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पुनरावर्तन 3। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? तो प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें चित्र दिया गया है और ये चित्र को देखकर हमें 5 वाक्य बनाने हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ हमें क्या चित्र दिखाई दे रहा है? ये कौन है? तो ये लड़का है। इसके हाथ में क्या है? तो गेंद है। ये क्या है? पेड़ है। ये आसपास घर दिखाई दे रहे हैं। तो उसी तरह से हमें वाक्य बनाने हैं। तो चित्र में एक पेड़ है। पेड़ के नीचे एक लड़का बैठा है। देखो, यहाँ पे लड़का बैठा है ना। लड़के के हाथ में गेंद है। लड़के के हाथ में गेंद है। लड़का खुश है। देखो, इसके मुंह पे है ना खुशी दिखाई दे रही है ना। कैसे है ये? वहाँ दूसरे लड़के को बुला रहा है। नजदीक में फूलों के पौधे हैं। खुला मैदान भी है और दूर दूर थोड़े थोड़े मकान भी दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो एक पेड़ है। पेड़ के नीचे एक लड़का है। लड़के के हाथ में क्या है? तो लड़के के हाथ में गेंद है, यानी बॉल। लड़का खुश है। वह दूसरे लड़के को बुला रहा है। कैसे पता चला हमें? देखो, ये हाथ ऐसा करके बुला रहा है ना। नज़दीक में फूलों के पौधे हैं। खुला मैदान भी है और दूर दूर थोड़े मकान भी दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में दिए गए शब्दों से संज्ञा, विशेषण और क्रिया ढूंढकर तालिका में लिखिए और वाक्य प्रयोग कीजिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे नर्मदा, हिमालय, चलना, छोटा, खेलना, सफ़ेद, लिखना, बिरजू और थोड़ा, इसमें से हमें संज्ञा, विशेषण और क्रिया ये अलग अलग करने हैं। और बच्चों, हमने आगे के वीडियो में संज्ञा किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो देखो बच्चों, नर्मदा नाम है इसलिए संज्ञा है। हिमालय भी संज्ञा है। चलना, तो चलने की क्रिया होती है इसलिए क्रिया में जाएगा। छोटा, तो छोटा क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। खेलना, तो खेलने की क्रिया है। सफ़ेद, तो सफ़ेद भी क्या है? विशेषण है। लिखना, तो लिखने की क्रिया होती है। बिरजू, तो बिरजू, तो देखो बिरजू भी नाम है, तो इसलिए यहाँ पे बॉक्स नहीं दिया है, लेकिन इस तरह से आपको यहाँ पे बिरजू भी लिख देना है। और गंगा, वो भी नाम है, इसलिए वो भी क्या है? संज्ञा है। अभी थोड़ा, तो थोड़ा क्या आएगा? विशेषण। लिखना क्रिया। इस तरह से हमने ये संज्ञा, विशेषण और क्रिया को अलग कर दिया है। अभी वाक्य देखेंगे। तो नर्मदा गुजरात की बड़ी नदी है। नर्मदा गुजरात की बड़ी नदी है। हिमालय हमारे देश का बड़ा पर्वत है। हिमालय हमारे देश का बड़ा पर्वत है। भी गंगा नदी हिमालय से निकलती है। तनीश छोटा लड़का है। वहाँ सफ़ेद बगुला है। इस गिलास में थोड़ा पानी है। रुचा चलती है। ऋत्विक खेलता है। वर्षा लिखती है। तो बच्चों, इस तरह से आपको क्या करना है? जो हमने विशेषण, संज्ञा और क्रिया अलग किए हैं, उसका वाक्य प्रयोग करना है। अभी आगे हमें क्या दिया है? तो प्रश्न 3, निम्नलिखित मुहावरे का
अर्थ देखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। नंबर 1, शीश झुकाना। शीश झुकाना એટલે શું કહેવાય? तो शीश झुकाना यानी विनम्र होना। शीश झुकाना यानी विनम्र होना। वाक्य, हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। 2 नंबर, ऊंचे चढ़ना। ऊंचे चढ़ना यानी उन्नति करना। ऊंचे चढ़ना यानी क्या बच्चों? तो उन्नति करना। तो मेहनती बच्चे हमेशा ऊंचे चढ़ते ही रहते हैं। એટલે જે છોકરાઓ મહેનત કરતા હોય, મહેનતી હોય, એ લોકો હંમેશા પ્રગતિ કરતા રહે છે। 3 नंबर, नेक रास्ते पर चलना। नेक रास्ते पर चलना यानी सही रास्ते पर चलना। नेक रास्ते पर चलना यानी सही रास्ते पर चलना। तो सभी धर्म नेक रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं। सभी धर्म नेक रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं। 4 नंबर, मुंह में पानी आना। तो मुंह में पानी आना એટલે શું કહેવાય? खाने की इच्छा होना। मुंह में पानी आना यानी खाने की इच्छा होना। अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आया। अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आया। अभी हमें आगे दिया है, एक छोटी कहानी बनाइए जिसमें इन चारों मुहावरे का प्रयोग हो। यहाँ पे हमें क्या है, कहानी बनाने का बोला है, और यहाँ पे जो हमने मुहावरे का प्रयोग करना है। जो हमें यहाँ मुहावरे दिए हैं उनका प्रयोग करना है। तो चलो बच्चों, एक छोटी सी कहानी बनाते हैं और उसमें ये मुहावरे का उपयोग करते हैं। तो महेश होनहार लड़का है, वह बड़ों के आगे शीश झुकाता है। महेश होनहार लड़का है, वह बड़ों के आगे शीश झुकाता है। वह बड़ा मेहनती है, इसी के कारण वह दिन ब दिन ऊंचे चढ़ता ही रहता है। ऊंचे चढ़ता ही रहता है। वह कभी किसी की बातों में न आकर नेक रास्ते पर ही चलता है। वह कभी किसी की बातों में न आकर हमेशा नेक रास्ते पर ही चलता रहता है। अभी यह मुहावरे, तो एक दिन अपनी बुआ आशा के हाथ में आम देखकर उसके मुंह में पानी आया। तो क्या हुआ? एक दिन अपनी बुआ आशा के हाथ में आम देखकर उसके मुंह में पानी आया। अभी प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। नंबर 1, काफिला बगदाद की ओर जा रहा था, तो काफिलो बगदाद तरफ જઈ રહ્યો હતો, અથવા તો યાત્રાનો સમૂહ, કાફલો એટલે શું કહેવાય? યાત્રાનો સમૂહ બગદાદ તરફ જઈ રહ્યો હતો। કરેલા કડવા હોતા હૈ, એટલે કારેલું કડવું હોય છે। 3 નંબર, દીપક રોશની દેતા હૈ, એટલે દીવો પ્રકાશ આપે છે। 4 નંબર, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है, એટલે ગંદકી કેટલાય રોગોનું મૂળ છે। ઘણા બધા રોગો થવાનું કારણ શું છે? તો ગંદકી છે। लौकी और गाजर का हलवा बनता है, तो दूधी અને ગાજરનો હલવો બને છે। તો જુઓ વિદ્યાર્થીઓ, આજે આપણે શું ભણ્યા? તો પુનરાવર્તન 3। તમે જોયું કે તમને આ રીતે ચિત્ર આપેલું હોય છે અને એ ચિત્રના આધાર પર તમારે હિન્દીમાં વાક્યો બનાવવાના હોય છે। તો તમને ચિત્રમાં જે દેખાય એ રીતે તમારે અહીંયા વાક્ય બનાવવાના રહેશે। ત્યારબાદ શું ભણીએ આપણે? તો સંજ્ઞા, વિશેષણ અને ક્રિયા એને અલગ કરી દેવાના અને તેના આધારે આપણે શું બનાવ્યા? તો વાક્ય પ્રયોગ કર્યો, એટલે કે વાક્યો બનાવ્યા। ત્યારબાદ આપણે ભણી ગયા मुहावरे के अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए, એટલે કયા કેટલાક મુહાવરા આપ્યા છે એનો અર્થ લખવાનો અને તેના આધારે આપણે તેનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાના
હતા. ત્યારબાદ આપણે એક નાનકડી વાર્તા બનાવી. એ વાર્તામાં શું કર્યું તો ઉપરના જે આપણે મુહાવરા જોયા તેનો ઉપયોગ કરી અને વાર્તા બનાવી. ત્યારબાદ આપણે અહીંયા હિન્દીમાં કેટલાક વાક્યો આપ્યા છે એને આપણે ગુજરાતીમાં અનુવાદ કર્યું. તો આજનું હોમવર્ક શું છે તમારું? તમને જે સમજાવ્યું એ બધું જ તમારે સ્વાધ્યાય પોથીમાં તેમજ નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે. આ તમારું આજનું હોમવર્ક છે. જય શ્રી કૃષ્ણ.